हेलो बेटा। आज आपको मैं एक्सरसाइज 8 पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या चीज़ सीखेंगे आप देखिए। इसमें आप लोकल एरिया कनेक्शन, लैन, मैन, वैन, इन सब के बारे में और एक छोटा सा नेटवर्क के बारे में आप समझेंगे कि किस तरह से कौन नेटवर्क में, लैन में क्या होता है, वैन में क्या होता है और किस टाइप के नेटवर्क होते हैं, कितने टाइप के हमारे नेटवर्क होते हैं। ये सब चीज़ आप इस वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इंट्रोड्यूस नेटवर्किंग रेफर्स अ ग्रुप अनाउंस कंप्यूटर interconnected to the other for sharing resources. The resources that they can share includes data or information and software as well as hardware. The computer in a network share resources using the suitable communication channel which may be either wired or wireless. ठीक है। देखिए, जो हमारे ये चैप्टर है आपका नेटवर्क का, इसमें क्या है कि हम छोटे छोटे नेटवर्क बनाते हैं, जैसे कि आपका लैन हो गया, पैन हो गया। तो ये हमारे इसमें क्या है कि एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम से, नेटवर्क होता क्या है, सबसे पहले आप समझिए नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क नेटवर्क होता है, ये मान के चलिए एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, दो सिस्टमों को मिला के एक नेटवर्क बना सकते हैं हम। जब एक नोड से, अब मैं इसको अभी आपको बता दूं, इसको मैं पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकता हूं, इसको मैं नोड भी बोल सकता हूं और इसको मैं क्लाइंट भी बोल सकता हूं। आगे मैं सब चीजें बोलूंगा। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारा नेटवर्क बन जाता है। वो नेटवर्क कैसा हो सकता है? वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायरलेस और वायर्ड और वायरलेस दोनों में से किसी भी प्रकार का हमारा यह नेटवर्क हो सकता है। सेकेंडली, कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद each other. The computer are connected using a communication medium such as a cable, telephone lines or a satellites. कंप्यूटर एक ऐसा कलेक्शन है नेटवर्क का जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ मिला के एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनका एक नेटवर्क बना दिया जाता है, जिनमें कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग हार्डवेयर क्या कर सकते हैं? सपोज डेट ये हमारा एक सर्वर है, ये हमारे सब क्या हैं? कंप्यूटर हैं। अगर मैं अभी इन पर सी लिख रहा हूं क्योंकि ये उनको क्या बना रहा हूं मैं? क्लाइंट। ये सर्वर है तो ये क्लाइंट है। ठीक है। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच की बात सुनिए। पहले तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को सर्विस के लिए। ठीक है। ये दोनों काम इनके हैं। ये रिक्वेस्ट करता है किसी वेब ब्राउजर के थ्रू, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को किसी वेब ब्राउजर जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, इनके थ्रू एक रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को। वेब सर्वर, अब ये सर्वर जो है ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर के अंदर एक वेब कंटेंट नाम का फोल्डर होता है। वेब सर्वर के अंदर एक वेब कंटेंट नाम का फोल्डर होता है जिसमें कि सभी वेब से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन रहती हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। एक कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का उस वेब फोल्डर के अंदर। ये रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को सर्विस के लिए। ठीक। अब इसमें आया कि किससे कनेक्टेड हो सकता है? केबल, टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट्स। सेकेंडली, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज द अदर ईच अदर इन रिसोर्सेज विद ईच अदर। ठीक। अब इसमें क्या है कि हम कोई भी एक प्रिंटर हम शेयर कर सकते हैं, यानी कि शेयरिंग डिवाइस हमारी क्या हो जाती है? प्रिंटर। हम कोई भी प्रिंटर इसमें इजिली शेयर कर सकते हैं। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, मैसेज सेंडर, रिसीविंग, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल्स। अब कनेक्टेड टू कंप्यूटर, यानी अब कंप्यूटर का पहले नेटवर्क आप अच्छे से समझ गए हो तो ठीक है, नहीं मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। बहुत सारे कंप्यूटर के एक ग्रुप में होने वाले डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या होने वाले कम्युनिकेशन को
हम नेटवर्क कहते हैं। समझ गए? बहुत सिस्टमों का बहुत सारा एक ग्रुप है जिसमें कि डाटा जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या दो सिस्टमों या दो से अधिक सिस्टमों के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसे हम पैन भी कह सकते हैं, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, अब कंपोनेंट्स कौन से होंगे इसके? मैसेज पाइस ऑफ इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क। दिस कुड बी अ टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, वीडियो और अदर मीडिया। जब कोई सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी मैसेज ट्रांसफर होता है, तो मैसेज का टाइप कैसा होता है? टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है, अदर मीडिया किसी तरह का भी ये मैसेज हमारा नेटवर्क के अंदर हो सकता है। वॉइस मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, जैसे ईमेल्स वगैरह का हो गया। ठीक है, सेंडर सोर्सेज मैसेज इट कुड बी अ कंप्यूटर और द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। यानी कि जब एक सिस्टम से नेटवर्क कोई भी हमारा एक डाटा ट्रांसफर होगा, एक सिस्टम और सर्वर के बीच में कभी भी जो कम्युनिकेशन होगा तो वो पूरे नेटवर्क के अंदर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक नेटवर्क से अनदर नेटवर्क या पूरे नेटवर्क के अंदर हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, कुड बी कंप्यूटर पर्सन हु हैज द सेंड द मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। सभी नेटवर्क में हम उसको शेयर, कोई भी इंफॉर्मेशन हम पूरे नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। रिसीवर इज द पर्सन कंप्यूटर हु रिसीव द मैसेज sent by the sender across the network and the tries understand what the sender want to convey and responds accordingly। ठीक, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमीडिया कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का कैसा होगा? ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा किस तरह से होगा? ट्रांसफर फ्रॉम द सेंडर, रिसीव और नेटवर्क, यानी कि रिसीविंग और सेंडिंग। ट्रांसमिशन कैसा होगा? यानी कि या तो सर्वर, या तो रिक्वेस्ट जाएगी या उधर से रिस्पॉन्स आएगा, तो सेंडिंग और रिसीविंग। ठीक, प्रोटोकॉल्स, जब भी हम कोई भी क्लाइंट से सर्वर पर या सर्वर क्लाइंट पर कोई भी इंफॉर्मेशन या सर्विस या कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो हम उसके लिए एक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इट इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ द रूल्स यूज्ड बाय द टू सिस्टम कम्युनिकेट मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, फिर आ जाओ एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग में देखिए, मल्टीपल यूजर्स कैन इजिली इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम ओवर द नेटवर्क। यानी कि कोई भी डाटा हम सेम टाइम पर पूरे नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई भी नेटवर्क यदि है हमारा तो उसके अंदर सिक्योरिटी सबसे मेन है। आपके पास सिक्योरिटी उस नेटवर्क में होनी चाहिए। नेटवर्क अलाउ द सिक्योरिटी एंश्योरिंग दैट द ओनली ऑथराइज्ड यूजर में बी हैव एक्सेस टू अ फाइल एंड एप्लीकेशन। ठीक, अगर आपका देखिए नेटवर्क के अंदर कोई भी सिस्टम है, अगर आप उस पर सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी आपका डाटा शेयर कर सकता है, हैक कर सकता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो मेनली होगा हमारा नेटवर्क के अंदर जो एडवांटेज होगी वो सिक्योरिटी की भी होगी। एफिशिएंसी, एनी मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन एंड डिलीटेशन और डिलीट सॉफ्टवेयर कैन बी डन एट अ सिंगल पॉइंट ओनली यूजिंग द नेटवर्क। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, यदि अगर आपने कोई इंटरनेट लगाया है तो उसकी डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट भी कैसी क्या होगी, उसमें कितना हार्डवेयर लग रहा है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, कितना उसका बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ मीन मतलब उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, द हार्डवेयर डिवाइस लाइक द प्रिंटर, स्कैनर, मोडेम एक्सेट्रा कैन इजिली shared in a network. This resources the cost of the hardware equipment। ठीक है, हार्डवेयर इक्विपमेंट कौन से होते हैं हमारे? जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है। अब ये कोई नेटवर्क है तो उसके अंदर हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, यानी कि 10 20 50 पीसी हैं तो उसके अंदर हमें एक ही प्रिंटर हमारा काफ़ी होगा और उसको हम क्या कर देंगे, नेटवर्क के अंदर शेयर कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं हम, हमारे नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पैन।
पेन, पेन को समझिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, सेल फोन्स, टैबलेट बिलोंगिंग टू द इंडिविजुअल, द conversion area of coverage area of the network, it is the small and it is the range of the 5 to 10 मीटर, 5 to 10 मीटर, जो यानी कि देखिए हमारा क्या है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, नहीं सॉरी, ये हमारा पेन, पेन का ये है, पेन एक छोटा सा नेटवर्क है, यानी कि दो या दो से अधिक सिस्टमों के बीच में हम कोई भी मिला के कोई भी एक नेटवर्क बना सकते हैं, जिसे हम पेन का नाम दे सकते हैं। इसे हम किसी मोबाइल फ़ोन या फ़ोन से कनेक्टेड कर सकते हैं, टेलीफोन से भी, टेलीफोन लाइन से इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम पेन। ये हम कोई भी लोकल में, अपने रूम में, अपने घर में, कहीं भी हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं। सेकेंडली आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। This type of network is spread within a small geographical area like the room, office building or a campus। हम एक कोई भी नेटवर्क, ये नेटवर्क हम कहीं भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी बिल्डिंग के अंदर इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, all the computer in the LAN connected through a cable like wireless like communication links for communication, the number of the computer in a wireless links and communication, the number of the computer in a LAN can vary from two to several hundred computer due to the small geographical area covered by LAN. The communication speed is faster, generally is spreads in the area 0 to 10 मीटर। ये इसकी रेंज है। The cost involves in the setting up the LAN low compressed to larger network। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं। इस नेटवर्क को, ये नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क के अंदर हमारा कोई भी सेंट्रल डिवाइस हम लगा सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस के बारे में समझिए। सेंट्रल डिवाइस कौन सा हो सकता है हमारा, या तो हो सकता है हब, या हो सकता है स्विच। ठीक है, हब और स्विच दोनों में से कुछ भी हमारी यहां पे सेंट्रल डिवाइस हो सकता है। हब और स्विच दोनों हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पोर्ट होते हैं। इन पोर्टों से हमारे ये सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, और हमें एक आईएसपी लगा के आपस में, अब जब ये सभी एक डिवाइस से कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये सभी सिस्टम आपस में लोकल में आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं लैन। ठीक है, जिसकी रेंज होती है 0 to 10 किलोमीटर्स। ठीक है, 0 to 10। ठीक, अब इसको हम किसी बिल्डिंग में या कहीं भी हम इजिली इसको क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी हम हार्डवेयर डिवाइस शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रिंटर। ठीक, यह आपका लैन, पेन, लैन और कंप्यूटर नेटवर्क बेटा तीनों कंप्लीट हो जाते हैं।